बहुत शुक्रिया ईसा भाई, आपने बहुत शुक्रिया वक्त निकाला मेरे लिए। अगर मैं बात करूँ जो एक तनाव चल रहा है लद्दाख में, चीन और भारत मुज़ाकरात हो रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी वो मामला भी अभी तक जारी है, बिल्डअप भी हो रहा है, वहाँ पे सिचुएशन भी ख़राब है, चीन मानने के लिए भी तैयार नहीं है। रूस में भी मुज़ाकरात, आपकी वीडियो ही मैं देख रहा था उसमें आपने जिक्र किया, रूस में भी मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है जिस पे चीन इनकार कर चुका है। तो उधर भी मामला कोई मज़ीद आगे जा सकता है या आपको मुज़ाकरात और कोई हल नज़र आ रहा है? दो मुहावरे इस पे जो है ना वो किसी न किसी तरह सादर आते हैं। एक तो ये कि भारत जो है वो 100 प्याज भी खाएगा, 100 जूते भी खाएगा। ठीक है। दूसरा, चीन जो है वो इस वक्त कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भारत के साथ रख रहा है, मुज़ाकरात भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो एक टैक्टिकल, एक असाब की नर्व की जंग भी लड़ रहा है। ठीक है। वो करता क्या है कि देखें, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात से हल करेंगे, ये सारा मामला होने के बाद भी। हाँ। लेकिन अब रिपोर्ट आप उठा के देखें, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मजीद चीनी दस्ते जो हैं वो सरहद पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि चीन को थ्रेट इंडिया से नहीं है। चीन उस लार्जर गेम को फोरसी कर रहा है जो अमेरिका की है। बिल्कुल ऐसा। अमेरिका ताइवान को दे रहा है, असलहा दे रहा है, वो अपने शिप्स को जो है वो साउथ चाइना सी में थ्रेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका जो है वो इंटरमीडिएट रेंज के जो मिसाइल्स हैं उनकी तनसीब कर रहा है जापान में और इर्द गिर्द। ठीक है। तो वो एशिया पैसिफिक में चाइना को एक तरफ से थ्रेट पोज कर रहा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, उन्होंने तय किया कि हम जंगी मशक़ें करेंगे। ठीक है। वो भी एक तरह से चाइना पे थ्रेट है। यहाँ पर सरहद के ऊपर ये कर रहा है, तो चाइना उसको फोरसी करते हुए उसने कहा बातचीत हम करेंगे, हम हल करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम वीक नहीं हैं। हम आपको जो है वो आपके साथ जो कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ देखें, जब 6 जून के मुज़ाकरात हो रहे थे, 6 जून के मुज़ाकरात मोल्दो बॉर्डर के ऊपर मेजर अपना लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और वहां से मेजर जनरल लेन लियो, ठीक है, ये जिस वक्त मुज़ाकरात कर रहे थे उस वक्त सीसीटीवी चाइना ने एक फुटेज चलाई। उस फुटेज में चीनी फौज जो है वो वुहान से, हुबेई प्रोविंस से, ठीक है, जिसके बारे में कह रहे थे कि चीन का जो है ना वो वायरस ने कमर तोड़ दी है, वहां से उन्होंने फौज मूव करने की फुटेज रिलीज की। उसके बाद जिस वक्त ये जब दोबारा मामला हुआ है 15 और 16 की दरमियानी शब, यानी कि इस पीर से पिछले जो सोमवार का दिन था, सोमवार और मंगल की दरमियानी रात को जिस किस्म का वो हुआ वहां पे, और इतवार को भी स्टार्ट हो गया था मामला। उसके बाद जब मुज़ाकरात हुए हैं, उस मुज़ाकरात के दौरान चीन ने एक और फुटेज रिलीज की है। वो तंगोला के पहाड़ों के ऊपर एक दर्जनों किलोमीटर पे फैले एरिया में, जिसकी टेरेन बिल्कुल वैसी है जैसी लद्दाख में चीन और इंडिया का बॉर्डर है। हाँ। उस एरिया में उन्होंने जंगी मशकें की और जंगी मशकों में इंतहाई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इस्तेमाल किए हैं। तो ये क्या मैसेजिंग है, ठीक है, कि आप नहीं मान रहे ना या मान रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ये तैयारी है। ठीक है। तो ये जो टैंक्स, लाइट वेट टैंक्स का इस्तेमाल है, वहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर बाकायदा इस तरीके से जो टारगेट रखे गए थे वो इसी तरीके से रखे गए थे जैसे भारत की चौकियाँ सरहद के ऊपर मौजूद हैं। फिर उनको कनकर किया है और उन फौजों, उन जो अफवाज हैं, चीनी अफवाज, उन्होंने फिर उसको बाकायदा सक्सेसफुली टारगेट किया है। तो ये मशकों की जो फुटेज है ये रिलीज करने का मतलब क्या है कि उन्हें बता रहे हैं बातचीत करें, बातचीत करें, बातचीत से हल करें, लेकिन बातचीत के अलावा कुछ किया तो आपको मार पड़ेगी। ठीक है। तो ये एक तो जो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल चल रही है। अब हाल ये है कि आर्मी चीफ जनरल MM नरामीन, ये वाकया मैं आपको बता रहा हूँ कि सबको पता है 15-16 जून, ठीक है, गुज़श्ता हफ्ते का है, ठीक है। कल मंगल के रोज वो अपनी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से फारिग हुए हैं दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद वो पहुंचे हैं कल रात को लेह और लद्दाख के एरिया में। वहाँ पे उन्होंने तीमारदारी की है, अपने फौजियों को उन्होंने सर्टिफिकेट्स और कार्ड्स दिए हैं और उनका को हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। आज वो फॉरवर्ड पोस्ट पे गए हैं, कल तक वो वहाँ पर रहेंगे MM नरामीन। और बात यह है कि भारतीय फौज के अंदर से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने 16 बिहार रेजिमेंट के लोगों को भेज दिया, ये प्रॉपरली एक्लेमेटाइज नहीं है। वो जो जगह है वो 15 से 18 हज़ार मुख्तलिफ जगहों पर, हाँ, आप पहाड़ की पीक पे चले जाएं, नीचे जाएं या बिल्कुल वादी में आ जाएं, गलवान में जो 15 हज़ार है,
सतह समंदर से 15,000 फुट की बुलंदी पे है। वहां पर अगर आप राजस्थान से, आप गर्म इलाकों से फौजी को उठा के भेजेंगे, उसका तो जिसम इस काबिल नहीं होगा कि वहां पे कुछ करे, तो आपको मार पड़ी है। जिस अफसर को इन्होंने कारगिल वाले मार्के के बाद महावीर चक्रा दिया था, कर्नल सोनम वांगचुक, वो कहता है कि आप किन को लड़वा रहे हैं, यहाँ पे ये लड़ ही नहीं सकते। वो कर्नल भी जो है वो लेक है, वो कहता है कि आप जो है वो कोई यहाँ के लोगों को भर्ती करें, उनको ट्रेन करें, या फिर हाई एल्टीट्यूड के रहने वाले लोग जो ऊपर ऑक्सीजन कम होती है, उधर जो है वो वॉक करना, भागना, लड़ाई भिड़ाई करना, ये कोई आसान काम नहीं है। और मसला सबसे बड़ा क्या आ रहा है कि वहां पर टैंकों, तोपों और बंदूकों से तो लड़ाई नहीं हो रही, हाथों से लड़ाई हो रही है, फिस्ट फाइट। बिल्कुल ऐसे। तो वो बंदा जो मैदानी इलाके का, उसको तो सांस ही फूल जाएगा, वो तो सांस फूलने से मार जाएगा। तो भारत किस किस्म का जो है ना वो, तो एक दूसरा उनकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के ऊपर बड़ा सवाल आ जाता है। बिल्कुल ऐसे कि आप इतने हॉट सेक्टर में जहां पर ये सब कुछ चल रहा था, कर्नल संतोष बाबू ने क्या सोच के पेट्रोल पॉइंट 14 पे जाके चीनी कैंप को आग लगाई कि कोई रिटेलिएशन नहीं आएगी। फिर आई ना उनकी फोर्स, उनकी फोर्स की खौफ से खुदकुशियां की इनके फौजियों ने, दरियाए गलवान में छलांगे लगा के मरे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और इतना खौफ फैल गया था, ये ऐसी खौफ फैला देने वाली रात थी, इनके असाब पे हावी हो गई थी। 8 घंटे वहां पर इनकी पिटाई हुई है, और उस 8 घंटे के दौरान पीछे से जिसे कहते हैं ना सप्लाई लाइन, एक रसद आती है, वो कुमक होती है, आप उनको अगर एवैक्यूएट भी करना है, उनको वहां से जो है वो रिट्रीट भी करना है, तो उसके लिए आपको एक सेफ्टी पैसेज तो चाहिए होता है ना, सेफ पैसेज, वो नहीं क्रिएट किया भारतीय फौज ने। तो क्या उनकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस थी? बिल्कुल ऐसे। हालांकि 2 पॉइंट्स हैं जहां से इनको, एक लेह से और दूसरा दौलत बेग से, ठीक है, इन 2 जगहों से उनको सपोर्ट मिल सकती थी, वो नहीं मिली। तो ये फिर होना था, ये तो होगा। सही। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा अगर, क्योंकि भारत से लिंक्ड है, नेपाल के हवाले से अगर बात करूं, छोटा सा मुल्क, टोटली निसार भारत के ऊपर थोड़ी सी उसकी कुछ जोग्राफियाई अगर मैं बात करूं तो कोई भारत के लिए शायद थोड़ी सी अहमियत हो, अगर बिहार और उस हवाले से देखा जाए तो किस तरह उसने भारत को, मैं अगर कहूँ कि नाकों चने चबवाए हुए हैं, तंग किया हुआ है कि भारत उसको काबू नहीं कर पा रहा, ये क्या वजूहात हैं? कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में मैं 2-3 में कह चुका हूँ, लेकिन ये क्योंकि बात ऐसी है कि जिसको मैं समझता हूँ कि इसको देखिए, जब खुदा ने किसी जालिम को जलील और रुसवा करना होता है ना, तो उसके लिए किसी ऐसी शय का इंतखाब करता है जिसको लोग हकीर समझते हैं। यस यस यस। चाहे वो नमरूद के लिए फिर मच्छर का इंतखाब हो, या अब्राहा के लश्कर के लिए अबाबीलों का और कंकरों का। बिल्कुल ऐसे। उनसे जो है अगर वो हो सकता है ना, ये देखें भारत ने तो नाक में दम किया हुआ था, इवन नेपाल के नाक में दम किया हुआ था। बिल्कुल ऐसे। नेपाल में मुसलमान भी रहते हैं, नेपाल में हिंदू बहुत ज्यादा रहते हैं, वहाँ पे बुद्ध मत के पैरोकार हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग हैं। नेपाल एक बहुत, मैं गया हूँ, बड़ा जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत मुल्क, बहुत खूबसूरत मुल्क है। और मैं ये बॉर्डर एरिया भी, मैं बाकायदा ये बॉर्डर एरिया मैंने ट्रैवल किया हुआ है, जो नेपाल और लुम्बिनी है, सनौली है, कालीडा है, ये सारा एरिया मैंने जो है वो जिला गोरखपुर का दूसरा है, ठीक है, इंडियन साइड पे जिला गोरखपुर और दूसरी तरफ ये लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो ये नेपाल का तो आपने नाटका बंद कर दिया था ना, जलजला आया, आपने उनकी सरहद बंद कर दी, वहाँ पर हर चीज़ की शॉर्टेज हो गई, आप वहाँ पर हर चीज़ आप कंट्रोल करते हैं, उधर की पुलिस में भर्तियाँ हो, वहाँ की फौज में हो, आप सब कुछ करते हैं, आप कंट्रोल कर रहे थे, आपने उनका नाटका बंद किया हुआ था हर चीज़ में, फिर आप उनकी पॉलिसी डिक्टेशन करते हैं। फिर आपने जब ये नक्शे जारी किए, नक्शे में आपने कहा कि जनाब ये जो एरियाज हैं, काला पानी, लिपो लेक है, लिम्पियाधुरा है, ये को 50,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया बनता है टोटल, जो इसकी है ना, आपने वो मिला दिया। अच्छा, वो मिला दिया, नेपाल चीखता रहा हमारे से बात कर लो, मुज़ाकरात कर लो, नहीं किए मुज़ाकरात। मई में आगे इन्होंने क्या किया, 12 मई को मेरा ख्याल है राजनाथ सिंह ने जो कैलाश मानसरोवर रोड है 80 किलोमीटर की, वो गुजरती है इधर से काला पानी के एरिया से, उसको जो है उसका इफ्तिताह कर दिया। बिल्कुल ऐसे। अब चीनी भी पहुंच चुके थे सरहद पे। सही। अच्छा, उससे 4 माह 5 माह पहले की डेवलपमेंट ये थी कि 6 माह की पहले की डेवलपमेंट थी कि अक्टूबर में ग़ालिबन 13 अक्टूबर को सदर शी जिनपिंग आए थे खटमंडू, और खटमंडू में आके उन्होंने इनकी मुलाकात जाहिर है इनसे हुई। केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप गायवली, इन लोगों के साथ जो इनकी चाइनीज डेलीगेशन की मुलाकात है, उन्होंने कहा कि आपका जो मजबूरी है ना लैंड रूट की, सही,
वो हम पूरी कर देते हैं। ये हिमालय में से सड़कें तो आपको पता है चीनी कैसे बनाते हैं, तो खोद लेंगे, सड़क खोद के। तो उन्होंने जो है वो हिमालयाज में से रास्ते बनाए, रास्ते बना के उन्होंने बनाना यानी कि बनाने के मुआहदे कर लिए। उन्होंने कहा कि हम आपका जो है ना वो कनेक्टिविटी बना देंगे, आपको चाइना मेनलैंड चाइना के साथ मिलाएंगे, तिब्बत के साथ मिलाएंगे जो ऑटोनमस रीजन है, फिर हम आपको जो है वो सीपैक के जरिए आप वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे और आप ओबॉर के जरिए आप वेस्ट के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो जो मजबूरी, मेन मजबूरी थी ना, हाँ, जमीन में जो एक मजबूरी लॉक जो एक वो था, ठीक है, वो मजबूरी हो गई खत्म, लैंड लॉक, लैंड लॉक तो है ही, लेकिन एक्सेस अब मिल गया ना, दूसरा ऑप्शन क्रिएट हो गया। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से फिर अब नेपाल ने कहा कि ठीक है, इनफ इज इनफ, अब हम जो है वो भी, फिर उन्होंने जो है वो पास किया नक्शा। भारत को मिर्चें लग गई, भारत कहता है ये पाकिस्तान करवा रहा है और बेजिंग करवा रहा है, यानी इस्लामाबाद और बेजिंग जो है वो जो है ना इसके पीछे है। हाउ यांकी जो उनकी सफीर हैं चाइना की, इंटरेस्टिंगली वो 2001-2 की बात है, वो कहीं पाकिस्तान में पोस्टेड थी प्रेस अटैचे के तौर पे, ये खबर अच्छी आई वो अब हाउ यांकी जो है वो वहाँ पे सफीर है। पाकिस्तान के जो है वो मजीद साहब सरफराज, वो उनकी कुछ मुलाकातें हुई थी जिस तरह नॉर्मल मुलाकातें होती हैं ना। फनेंद्रा नेपाल, फनेंद्रा नेपाल जो है वो यूनिफाइड नेशनल फ्रंट जो नेपाल का है, ठीक है, उसको लीड करते हैं। वो एक सियासी तंजीम है जिसका मोटो है, जिसका मकसद है उस 50,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को के हवाले से आवाज बुलंद कि ये हमारा एरिया हमें दें। अब उनके पास भी पुराने नक्शे सब कुछ मौजूद है। अब पार्टीशन जिस वक्त हुई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मसाइल तो आए ना, ये लद्दाख का, ये एक्साई चीन का, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का आजाद इलाके, ये सारे एरियाज हैं, इनकी तो सही वो हुई नहीं थी तकसीम, क्योंकि ये जाहिर है टफ टेरेन भी है। तो इसमें जो हम छोड़ के गए वो भुगत रहा है, पूरा साउथ एशिया भुगत रहा है उसको। सही सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। नहीं, आपके पास जो है वो, बल्कि मैं ये कहूँगा अभी कि शाहिद सकलैन साहब को मैं चैनल अक्सर देखता हूँ, बड़ी मेहनत के साथ, बहुत कम लोग हैं जो है वो इतने कम वक्त में इस तरह जो है वो अपने सोशल मीडिया पे ग्रो भी किया है, और दूसरा बड़ी मेहनत के साथ बड़े रिसर्च बेस्ड आपकी वीडियोज़ होती हैं। मैं बल्कि बड़ा अच्छा लगा आपके साथ आपके चैनल पर गुफ्तगू करके। बहुत बहुत शुक्रिया।